चलिए, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और आज हम पढ़ने वाले हैं घन और घनाभ। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और एकदम लेवल तक लेकर चलेंगे इस टॉपिक को। थोड़ा टाइम दीजिए, एकदम लेवल तक लेकर चलेंगे आपको। और उसके बाद जितने भी एसएससी में, रेलवे में इससे पूछे गए क्वेश्चन है, घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबाइड, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत बार यहां से प्रश्न देखने को मिला है और हाँ, यहां से प्रश्न गुच्छों में देखने को मिलता है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, सब लोग आ गए लाइव। गुड आफ्टरनून भाई, जितने भी विद्यार्थी हैं सबका वेलकम है। देखिए, बात करें सर अगर घन की, एक घन की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए ये घन है क्या। अरे भाई, ये घन वही है ना जो घर पे हम लूडो खेलते हैं, जिसमें जो हमारा छक्का होता है जिसको हम नहीं चलाते, ये वही तो घन है। जो हम आपको एक लूडो की जो वो क्या बोल सकते हैं उसको, जो मेन आपका जो गोटी होता है, मेन आपका जो छक्का होता है, या फिर नॉर्मली मान लीजिए कि कुछ बच्चों को देखते हैं कि हाथ में इस तरह का दे दिया जाता है, वो बच्चा घुमा घुमा के कलर को मतलब एक कलर को एक जैसा करता है, क्यूब, उसी को क्यूब बोलते हैं, घन कहते हैं। नॉर्मली कहिए जो लूडो में हमारा जो मेन होता है ना, जिसमें 1 से 6 तक अंकित होता है, वो हमारा क्यूब है, घन है। उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, एक बेहतर सेशन, 3 4 5 सेशन अच्छे अच्छे चलने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। सब लोग तैयार है हमारे साथ? चलिए, बिल्कुल सारे चैप्टर्स लाए जाएंगे। पहले अभी हम जिसकी शुरुआत हमने की है, क्या इसको हम पढ़ा ले आराम से? चलिए, तो बात करें एक घन की, तो देखिए जैसा कि मैंने डायग्राम जैसा कि मैंने आपके लिए फिगर रख रखा है, लेकिन फिर भी हम अपने हाथों से बनाना चाहेंगे कि देखिए घन की कुछ आकृति ऐसी होती है जी, ठीक है। घन की कुछ, अच्छा ये तो आपका 3 वाला हो जाएगा, पूरा घन बनाते हैं पहले, ठीक है। पूरा एक एक घन की बात करें, एक क्यूब की बात करें, तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपका घन, देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपका घन दिखेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका घन दिखेगा। ये ये जो है ना, ये आप जो घर पे लूडो खेलते हैं उसी का ये प्रारूप है, एक घन है। और आपको पता है कि घन की सभी भुजाएं, ठीक है, सभी भुजाएं जो है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती। घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। साथ ही साथ अगर घन की बात करें कि सर ये जो घन है, इसमें कुल, इसमें 2 4 सवाल एकदम बहुत वायरल है कि घन, एक घन के कुल सतहों की संख्या। तो आपको पता होता है कि जब हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में 1 से 6 अंकित होता है ना, 1 2 3 4 5 6, यानी सिंपल सी बात है, 6 अंकित होता है, तो घन में कुल सतहों की संख्या 6 हो जाएगी। लूडो में जब हम अगर इसके बात करें, इसके किनारों की बात करें, ठीक है, किनारा, किनारा मतलब ये वाला होता है, जैसे ये हो गया, 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 इस तरह से इसके किनारों की अगर बात करें तो ये किनारा होगा, जो लाइन होती है। तो इसके कुल किनारों की संख्या याद रखिएगा कि एक घन में कुल किनारों की संख्या होती है 12। और इसकी बात करें, इसमें एंगल पूछता है, कभी कभी कोण भी पूछता है, तो एक घन में कुल कोणों की संख्या, जैसे 1 2 3 4, 4 ऊपर होगा 4 नीचे होगा, एक घन में कुल कोणों की संख्या जो हो जाएगी वो आपको कितनी दिखेगी? कहेंगे सर एक घन में कुल कोणों की संख्या दिख जाएगी 8। ये 3 सवाल एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, 1 1 मार्क्स के, कभी भी पूछ सकता है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो। सब लोग कमेंट करते रहिए, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए जी। कहेंगे सर एक घन की बात करें तो एक घन में कुल सतहों की संख्या, कुल सतहों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 और कोणों की संख्या, एंगल जो होंगे वो 8 होंगे। साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, एक घन के हम सामने से कुल 3 प्रारूप को देख सकते हैं। प्रारूप मतलब 3 सतह को देख सकते हैं, 3 सतह बोलिएगा। अब जैसे देखिए वो 3 सतह कैसे दिखेंगे, कुछ इस तरह से। बहुत सारे प्रश्न में, बहुत सारी किताबों में अलग अलग तरह की दी हुई होती है, और हमें जैसा लग रहा है उस हिसाब से हम बना रहे हैं, ठीक है। ये घन के कितने सतह हैं जी? यहां से देखिए आपको घन के 3 सतह, ठीक है। ये फ्रंट से आपको 3 सतह दिखेगा, और 3 सतह इसके पीछे होते हैं, यानी कुल सतहों की संख्या 6 ही होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्टली कि बताओ भाई अगर किसी घन के हमें सतहों को देखना है, तो हम कहेंगे हम कितने सतहों को देख पाएंगे? कहेंगे गुरुजी 3 सतह, एक लेफ्ट, एक राइट और एक ऊपर। लेफ्ट के बैक वाला, राइट के बैक वाला और नीचे वाला, ये तीनों हम नहीं दे सकते। यानी 6 सतहों में कुल कितने सतह को देख सकते हैं? हाँ, सामने से कितनी सतहों को देख सकते हैं? 3 सतहों को देख सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार आप लोग कमेंट करिए कि जी सर यहां तक डाउट क्लियर हो गया। जैसा कि आप एक घन देख पा रहे हैं, ठीक है,
तो आपको पता है कि जो ये वाला घन दिखेगा, जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो घन दिखेगा, इसके मान लीजिए कि इस घन में हम तीनों तरफ से एक कलर से पेंट कर दे। अच्छा, कुछ और भी हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, ये सारे डबल कलर वाले हैं, कोई बात नहीं। मान लीजिए इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ। मान लीजिए ये घन है और इस घन के इस वाले एंगल को हम कलर कर दे, ये वाला घन, ये जो आपको दिख रहा है ना, जो कोने में है, तो कहिएगा सर कोने वाले को कलर करिएगा ना, तो आपको यहां पे कलर दिखेगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना, आपको यहां पे कलर दिखेगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, आपको यहां, ओहो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, आपको यहां पे कलर दिखेगा, यहां पे कलर दिखेगा और यहां पे कलर दिखेगा। यानी हमने यहां से अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ये तो बेसिक जुगाड़ है हमारा, कि अगर हम किसी घन के एंगल वाले कोने वाले टुकड़ों को देखें, क्योंकि देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में है, तो यहां पर जो आपको घन दिखेंगे वो कितने कलरफुल होंगे, 3 कलर, मतलब 3 सतह, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह। यानी हमने ये सीखा कि एंगल वाले जो कोन वाले होते हैं ना, वो 3 रंग से रंगे होते हैं, मतलब 3 सतह रंगे होते हैं। जरूरी नहीं कि तीनों अलग अलग हो। मान लीजिए कि इस सतह को हमें कलर करना है, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट। मान लीजिए कि ये वाला एरिया, या फिर पूरे कहिए कि आपने पूरे घन को कलर कर दिया, तो पूरे घन को कलर करेंगे तो ये वाला एरिया जो आपको निकलेगा, ये वाला जो कोना वाला घन होगा, इसमें कितने सतह रंगे हुए होंगे, 3 सतह कलर किया हुआ रहेगा। अब देखिए कुछ घन जो आपको बीच में मिलेंगे, ऐसे जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ये वाला ये बीच में होता है ना, कोना के बीच में ये वाला, तो आपको इसमें कितने सतह रंगे हुए मिलेंगे, 2 सतह कलर किया हुआ रहेगा। सिंपल बात है। कुछ ऐसे घन आपको मिलेंगे जिसमें एक ही सतह पर कलर किया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए ये वाला हुआ, मान लीजिए ये वाला हुआ, मान लीजिए ये वाला हुआ। कहिए सर ये 2 कलर से, क्योंकि इसके पीछे उधर भी तो बैक में घन होगा ना, तो वो आपस में कलर किया हुआ रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो अब जैसे मान लीजिए कि ये वाला ये सिंगल कलर हो गया, ये भी सिंगल कलर रंगा हुआ रहेगा, ये भी, लेकिन ये डबल रहेगा, क्यों? क्योंकि एक आपको दिख रहा है, एक इसका बैक वाला नहीं दिख रहा होगा, जो इसके पीछे होगा एकदम सटा हुआ उससे रहेगा। ठीक है, ये भी इसके पीछे, मतलब सीधे सीधे कहिए जो साइड वाले होंगे या तो 2 कलर के रंगे होंगे या तो 3 कलर। सिंगल कलर वाले जब भी मिलेंगे तो कहां मिलेंगे? बीच में मिलेंगे। यहां तक बातें क्लियर हुई आप सबों को? हाँ भाई, पॉइंट टू बी नोटेड, बने रहिए हमारे साथ। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आपसे देखिएगा, अभी 2-3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। पहले ये पूछा जाएगा कि एक बड़ा सा घन लिया गया जिसकी लंबाई दी हुई, क्योंकि आपको पता है कि घन की प्रत्येक भुजा, ठीक है, घन की प्रत्येक भुजा, मैं एकदम पॉइंट क्लियर करके लिखना चाहता हूं डियर स्टूडेंट, ठीक है, पॉइंट क्लियर करूं कि घन की प्रत्येक भुजा, घन की प्रत्येक भुजा, घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। क्या होती है भाई? आपस में बराबर होती है। ये बात एकदम आप अपने माइंड के अंदर नोट कर लो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब यहां से देखिए कुछ सवाल आपसे कुछ ऐसे बनेंगे, जैसे अभी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको कलर वाला भी दिखाएंगे कि किसमें 3 कलर, किसमें 4 कलर। अभी देखिए कुछ सवाल आपको कैसे पूछे जाएंगे। सवाल मान लीजिए कि एक सवाल यहां पे हम रखते हैं आपके स्क्रीन पर। सवाल कुछ ऐसे होंगे कि एक घन की, ठीक है, एक घन की प्रत्येक भुजा जो है वो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, या फिर नॉर्मल रखिए 8 सेंटीमीटर है, तथा उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटना है। छोटे छोटे, अभी कलर वाला भी बताएंगे, लेकिन इसके बाद ये बेसिक सीख जाओ, उसके बाद कलर वाला बताएंगे। छोटे छोटे घनों में काटना है, छोटे छोटे घनों में क्या करना है भाई? काटना है। तो कुल छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की, छोटे घनों की क्या करना है आपको? संख्या बताना है कि कितने छोटे छोटे घनों में हम काट सकते हैं। देखिए एकदम सिंपल सा फंडा है, एकदम सिंपल सा मेथड है। मान लीजिए, ठीक है ना, कि ये जो यहां तक की सभी भुजाएं जो है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया है कि घन की सभी भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। तो मान लीजिए ये वाला, ये वाला,
ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सभी कितने हैं? 8 सेंटीमीटर है। कितने हैं जी? 8 सेंटीमीटर। तो सवाल कहा गया है, बड़ा ही सिंपल है, लुकिंग, हाँ जी एकदम ध्यान से पढ़ो आराम से। एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, सारे कितने हैं भाई? 8-8 सेंटीमीटर है। तो एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तथा उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है। छोटे छोटे टुकड़ों में, मान लीजिए कि ये जो छोटे छोटे घन हैं ये 2 सेंटीमीटर वाले हैं। कितने? 2 सेंटीमीटर वाले। ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। तो आपसे पूछा गया कि छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल, एकदम अच्छे से समझिए। मान लीजिए कि ये एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, मानकर चलो, क्योंकि बड़ा हमने बनाया है थोड़ा सा। ये 8 सेंटीमीटर घन वाला भुजा है, ठीक है ना? 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, और इससे हमें छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे भुजा वाले, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले बहुत सारे घन चाहिए, ठीक है? ये ऐसे। तो आपसे सवाल किया गया कि ये 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है और उससे हमें छोटे छोटे टुकड़ों वाले बहुत सारे 2 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है और 2 सेंटीमीटर, सॉरी ये 8 नहीं, ये हमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाले बहुत सारे घन चाहिए। तो आपसे पूछा गया, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या है कि अगर आपको घनों की संख्या, या कहिए घन नहीं कहिए, छोटे घनों की संख्या चाहिए, ठीक है? छोटे घनों की संख्या चाहिए, ठीक है? छोटे घनों की संख्या चाहिए। तो आप पता है क्या करोगे? आप कर दोगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप क्या कर देना ना, आप कर देना बड़ा घन बटे, या फिर ऐसे कहिए, ठीक है, बड़े घन का, या फिर ऐसे बताओ ना, बड़ा का क्यूब बटे छोटा का क्यूब। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या करना है, बड़ा घन है 8 सेंटीमीटर, तो आप ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर दो, बड़ा घन, या फिर बड़ी भुजा लिख दीजिए, बेटर रहेगा। मैं थोड़ा सा इसको कर नहीं पा रहा हूँ सही से। बड़ी भुजा बटे, ऐसा नहीं कि मतलब मुझे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको ऐसा क्या बोलूं कि आप समझ जाओ। अब बटे क्यू कर दो, शॉर्टकट ये बेस्ट है। तो बड़ी भुजा 8 और छोटी भुजा कितनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर वाली। आप इसका क्यू कर दो, 2 चक 8, 4 चक 16 चकी। कितने छोटे छोटे घन कटेंगे जी? 64 घनों में काटे जा सकते हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर दे रहे। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि मैं बताऊं कैसे आपको। ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब होता है ना कि सामने वालों को ऐसा क्या बता दूं मैं क्या आपके सामने रख दूं कि आप सीख जाओगे। मतलब सिंपल है कि देखो इस सवाल का ऐसे सॉल्यूशन, एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तथा उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटने हैं। तो वैसे कितने घन छोटे छोटे टुकड़े कट सकते हैं? सिंपल बात है। ऐसे और भी सवाल आपको स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक बार बताओ कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखते हैं। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? पहले एक बार देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी इसमें आपको हम कलर वाला सिखाएंगे कि मान लो तीनों सतह को कलर से रंग दिया जाए तो ऐसे कितने घन हैं जिसके 3 सतह रंगे हों, ऐसे कितने घन हैं जिसके 2 सतह रंगे हो, ठीक है, ऐसे कितने घन हैं जिसके 1 सतह रंगे हों, ऐसे कितने घन हैं जिसके किसी भी सतह पर कोई कलर नहीं हो। तो सारी चीजें हम एक एक चीज करके आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए एक सवाल आपके स्क्रीन पर हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सवाल, ठीक है। मान लीजिए सवाल पूछे कि, कहे कि एक घन की, या फिर एक बड़े घन की प्रत्येक भुजा, बड़े घन की प्रत्येक भुजा, या फिर हम शॉर्टकट लिखते हैं, बड़े घन की भुजा जो है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 मीटर लेकर चलिए, कितनी है? 10 मीटर है। छोटे घन की भुजा कितनी है? छोटे घन की भुजा मानकर चलिए, छोटे घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। या फिर ऐसा लीजिए जो कट सके, 2 सेंटीमीटर। तो काटे गए, ठीक है। या फिर ऐसे लिखिए कि सवाल ऐसे पूछेगा कि भुजा से बड़ी भुजा से बनाए गए छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या।
मतलब मेरा कहने का ये मतलब था, मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसको काटकर 2-2 सेंटीमीटर के छोटे-छोटे घनों में काटा जाए, तो ऐसे कितने घन पॉसिबल है आपको ये बताना है। अभी ये फर्स्ट वो आपका लेवल चल रहा है, अभी लेवल धीरे-धीरे बढ़ेगा, ठीक है? और जब बढ़ेगा तो फिर आपको समझ में चीजें थोड़ी और कठिन होगी, थोड़ा चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। भुजा मतलब भाई क्या बोले हम? एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं आप लोग? भुजा मतलब सरफेस कहिए ना, एक सतह, ठीक है? हाँ, एवरी सरफेस, प्रत्येक भुजा। सवाल कह रहे हैं एक बड़े घन की भुजा, जैसे एक बड़े घन की भुजा, जैसे मान लो कि ये एक घन है, मान कर चलो, ठीक है ना? तो इसका प्रत्येक लाइन जो है ये कितने सेंटीमीटर का होगा? 10 सेंटीमीटर का। भुजा मतलब एक सरफेस कहिए, एक सतह, ठीक है जी। तो सवाल कह रहे हैं कि एक बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो बड़ी भुजा से या फिर बड़े घन की भुजा से बनाए गए छोटे घनों की कुल संख्या, मतलब कितने छोटे छोटे घन काट सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने आपको क्या बोला कि छोटे घनों की संख्या अगर आपको चाहिए, घन की संख्या चाहिए, तो आपको क्या करना है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा से का क्यू कर दीजिएगा। तो 2 पचे 10, 5 का क्यू करिएगा तो 5 पचे 125 टुकड़ा बना सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार देखिए, ये जो चीज हम आपको समझा रहे थे, ये आपने सीखा होगा यहाँ से, सॉरी, हाँ, ये आपने सीखा कि ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी वो सारी चीजें और आसान तब हो जाएगी जब हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। बस इंतजार करिए, बहुत जल्द हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर भी लेकर आएंगे। हाँ, सरफेस कह लीजिए एक तरह से, ठीक है? एवरी सरफेस, प्रत्येक भुजा। हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब अगर बात करें, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये घन है, मैं एक नॉर्मल सा घन बताता हूं, ठीक है? जैसे आपको मैं सिखाता हूं, समझिए इस चीज को। मान लीजिए ये क्यूब है, ये घन है, नॉर्मली मान लीजिए एक घन है, ठीक है? तो आप यहाँ पासा नहीं पढ़ रहे, यहाँ आप घन पढ़ रहे हैं। मतलब ज्यादातर आपको एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको क्लियरली बोलूं कि आपको ये वाला डायग्राम का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको जब मॉडिफाई करेंगे तो आपको इसका जरूरत पड़ेगा। ये तो बेसिक नॉलेज के लिए था कि ये घन और पासा दोनों सेम दिखता है, ठीक है? तो यहाँ देखिएगा ये एक घन है और हमने इसको इस तरह से बनाया है। थोड़ा सा और अच्छा करिए इसको। मान लीजिए ये घन है, ठीक है? और देखिए, देखो हमारा ऑलरेडी ये सब बहुत खराब है, ठीक है? हाँ, इस तरह फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। देखिए ये घन है, हाँ, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए घन है, ठीक है? बस ऐसे रहे, वो बच्चे जो ऐसे घुमाते हैं ना, मान लीजिए उसी तरह का ये है। और आपसे पूछे कि ठीक है, जैसे अभी एक ने बोला सर अगर बड़ा घन दिया रहे तब छोटा कैसे निकालेंगे, छोटा दिया रहे तब बड़ा कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए, अगर बड़ा भुजा दिया रहे, जैसा कि आप देख पा रहे, एक क्वेश्चन हमने अभी किया था आपके लिए, ठीक है, कि बड़े घन की भुजा दी हुई हो, छोटे घन की भुजा दी हुई हो, और बड़ी भुजा से बनाए गए छोटे घनों की संख्या, तो हम 125 टुकड़ा हमने निकाला कि 125 घन बन सकते हैं। लेकिन सवाल अगर ऐसा रहे कि मान लीजिए ये एक घन है, ये एक क्यूब है, ठीक है, ये घन है, और इस घन में आपसे सिर्फ इतना पूछे कि बताएं कि इसे
कितने छोटे टुकड़ों में काटा गया, बताएं कि इसे कितने छोटे टुकड़ों में काटा गया। ठीक है, इसे कितने छोटे टुकड़ों में बांटा गया या काटा गया, जो भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसे कितने छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया, कितने छोटे छोटे पार्ट्स में काटा गया। हाँ, समझ में आएगा, परेशान मत हो। तो आप देख लो कि आप हर तरह से देखिए, इधर भी कितने हैं, 3, इधर भी 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 3। तुम देख लो भाई चारों तरफ से, या फिर कोई भी एक सरफेस उठा लीजिए, कहिए कितने, 1 2 3, तीन ही पार्ट्स दिख रहे हैं ना। तो अब सबको जोड़ना नहीं, परेशान मत होइए। आप एक तरफ कोई भी देख लीजिए, कहीं पे भी उठा लीजिए, जैसे हमने हमारी मर्जी हो, यहां 1 2 3, आप एक तरफ का ऐड कर लीजिए, कहेंगे सर 3 आया, तो घन पड़ रहे हैं तो आप 3 का घन कर दीजिए, 3 तिया 9 तिया 27, यानी ये ऑलरेडी कितने टुकड़ों में बढ़ चुका है, 27 टुकड़ों में बढ़ चुका है। मतलब जैसे अगर ये एक फिगर रहे, आपसे पूछे बताओ कितने टुकड़ों में कटा हुआ है, कैसे जोड़ोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टाइम पास हो जाएगा ना ऐसे में, टाइम पास हो जाएगा, ऑब्वियसली टाइम पास हो जाएगा। तो कहेंगे सर ठीक है, हम क्या कर लेंगे कि एक एरिया देखेंगे और उसका क्यू कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक और हम डायग्राम आपको बनाते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीखिए। ठीक है, सीखना ही हर चीज का समाधान है। देखो मान लीजिए कि हमने एक और घन बनाया, बस आपको बताना है कि इसमें कितने टुकड़े हो चुके हैं। मतलब इसका, हमारा फिगर वैसे भी खराब है, डायग्राम वायग्राम ये सब, ठीक है। हाँ, तो आप अपना देख लेना, सही ढंग से बना लेना। ये ओहो, सही है ना, हाँ सही है सही है। चलो है, हमारी ड्राइंग वैसे भी बहुत खराब है, तो आप लोग अपने पर निर्भर रहिएगा, हमारे चक्कर में रहिएगा, पूरा गलत कर बैठोगे फिर। जैसे देखो मैंने ये वाला बनाया आपको, ये 27 हो गया, मैंने ये वाला बनाया आपको, और आपको बताना है कि इसमें कुल कितने घन हैं, बस इतना ही बताना है। वैसे तो इतना हल्का नहीं पूछेगा एग्जाम में, पर मेरी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको इसकी भी नॉलेज, इसकी भी जानकारी दूं। एम आई राइट माई डियर स्टूडेंट? जब हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको जब तक बारीकी से एकदम पूरा निचोड़ नहीं देंगे, फिर क्या फायदा पढ़ाने का। अरे भाई एक क्लास और एक्स्ट्रा जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन जब भी पढ़ाएंगे एकदम क्लियरिटी के साथ, एकदम मक्खन करते हुए, जैसे हम लोग गणित में मक्खन। हाँ देखो, कुछ लोगों ने कह दिया सर 64 होंगे, कैसे करना है, कुछ नहीं करिए, एक वाला कोई काउंट कर लीजिए, चाहे कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 का क्यू कर दो। कहेंगे सर इसमें कुल 64 टुकड़े हैं, ये टुकड़ा क्या है, देखो ये जो है ना, ये ऐसा है कुछ, ये ऐसा है भाई, यहां से आप एक टुकड़ा निकालोगे, यहां से खींचकर आप एक टुकड़ा निकालोगे, यहां से खींचकर आप एक टुकड़ा निकालोगे, यहां से खींचकर आप एक टुकड़ा निकालोगे, और वो जो टुकड़ा निकलेगा वो छोटा घन होगा, इतना सा। याद करिए, जब आप वो प्लास्टिक वाला यूज करते हैं ना, तो उसको जब बच्चा, जैसे आप लोग तो समझदार हो तो आप लोग तोड़ते नहीं होगे, अच्छे से रख देते होगे घुमा घुमा के। किसी छोटे बच्चे को दे दो 2-3 साल, वो एक एक पार्ट खोल के रख देगा, वो कहेगा सर ये हो गया ओपेंडाइज, खुला पासा। ठीक है, तो वैसे में क्या करता है ना, बच्चा छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देता है, तो वो जो अंदर निकलता है वो एक क्यूब होना चाहिए, घन होना चाहिए। वो छोटे छोटे घन, आपको इतना बड़ा दिया जाए आप छोटे छोटे पार्ट्स में, तो इसमें जैसे इसी की बात करें, ठीक है, कि इसमें कितने घन हैं, जैसे मान लीजिए, तो इसमें कितने टुकड़े हैं घन के, तो आप एक तरफ देखिए, यहाँ 1 2 3, 3 का क्यों करिए, 3 तिया 9 तिया, कहेंगे गुरुजी इसमें 27 घन है, और भी 2-3 फिगर हमने रखा है आपके स्क्रीन पर। जैसे मानिए इसमें कितने घन है, तो यहाँ भी 1 2 3, 3 का क्यों 27 होंगे, एक और हमने रखा था, ये भी 3 ही है भाई। चलो कोई बात नहीं, सारे 3 वाले हमने रखे। अरे भाई 16 का स्क्वायर नहीं, 4 का क्यों करना है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, यहाँ देखो, आपको क्या करना है कि कौन सा फिगर था, ये था ना, 4 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर नहीं करना है, घन पढ़ रहे हो ना, वर्ग थोड़ी पढ़ रहे हो आप, घन पढ़ रहे हो, तो 4 का क्यों करना है, 4 का क्यों हो गया 64। अब देखिएगा यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं, कोई समस्या नहीं। अब इसी चीज को हम लेकर एक सवाल हम करेंगे, और जो अब आपका अध्याय मेन रूप से शुरू हो रहा है, मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है वो अब बताएंगे, ठीक है। और एक बेसिक सवाल हम आपके स्क्रीन पर रखते हैं, ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, नजरें बिल्कुल, निगाहें बिल्कुल बना के रखिएगा, नहीं तो आपने सुना ही होगा कि नजर हटी तो जी दुर्घटना घटी। मैंने एक घन बनाया,
मैंने एक घन बनाया, अभी सीखो, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें। मैंने एक घन बनाया और इस घन को हमें चारों तरफ से कलर कर देना है। मान लीजिए ये एक घन है, मानकर चलिए एग्जांपल में कि ये एक क्यूब है, ये एक घन है, और इस घन को हमने चारों तरफ से पेंट कर दिया, ब्लैक रेड जो भी है। मान लीजिए कि हमने रेड कलर से पेंट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर आ जाओ भाई, लाल कलर से पेंट कर देते हैं। परेशान मत होइए, मैं आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा। तो हमने क्या कर दिया भाई, लाल कलर से पेंट कर दिया। क्या कर दिया, लाल कलर से पेंट कर दिया। ये भी रेड, ये भी रेड, पहले मैं कर लूं पेंट उसके बाद। ये घन है और इसको हमने लाल कलर से पेंट कर दिया। परेशान मत होइए। अच्छा, पेंट आपको सामने से तो 3 ही सतह दिख रहा होगा, लेकिन पेंट जब भी होगा तो 6 सतह पर होगा, 3 आगे और 3 जो नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि एक घन के कुल 6 सतह होते हैं, जिसमें से हमें 3 दिखते हैं और 3 नहीं दिखते हैं। सॉरी, एक घन के कुल 6 सतह होते हैं, जो हमें सामने से 3 दिखते हैं और 3 नहीं दिखते हैं जी। परेशान मत होइए, आप हमारे पास आए हैं, एक बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको हम देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा डायग्राम, मैंने बोला था ना हमारा तो ऐसे भी गड़बड़ है। मान लीजिए ये घन है, ये क्यूब है, और इसके, हाँ, इसके सभी सतहों को हमने लाल रंग से रंग दिया। अब लाल रंग से रंग दिया, और लाल रंग से रंगने के बाद हमने क्या किया, इसको 27 छोटे छोटे घनों में काट दिया। अब 27 छोटे छोटे घन में काटने हैं, तो आपको डायग्राम कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। 27 है तो 27 किसका क्यू है, 3 का क्यू, यानी आपको 3 का पार्टीशन करना होगा। ठीक है, आप डायग्राम सही से बनाना, हमारे भरोसे मत रहना। हमारा तो आपको पता ही है कि हम जैसे तैसे बना देंगे आपके लिए। ठीक है, जैसे देखिए ये घन है, और इस घन को हमने 27 छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। ठीक है, नीचे थोड़ा सही नहीं बना। अब सही है मिला जुला कर। हाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये घन है, और इसके हमने 27 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। हमें लग रहा है ज्यादा ऑड हो गया नहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। तो ये घन है, और इसको हमने 27 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। देख रहे हैं, जो वो जो ब्लैक कलर की पट्टी है, वो समझिएगा कि पार्टीशन है, बंटवारा है। और यहां पर आपसे 2-4 सवाल एकदम दागने वाले हैं, जो एसएससी और रेलवे में ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। यहां से सवाल देखो कैसा रहेगा। एक घन को 27 छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर, हाँ, एक घन को, सवाल ऐसा रहेगा कि एक घन को सभी तरफ से, अब सभी कितने तरफ, 6 तरफ ना, 3 दिख रहा है, 3 इसके पीछे छिपा हुआ रहता है। सभी तरफ से लाल रंग से रंगकर, लाल रंग से रंगकर 27 टुकड़ों, या फिर 27 ऐसे लिख सकते हैं, 27 छोटे घनों में, 27 छोटे घनों में काट लिया जाए। क्या कर दिया जाए, काट लिया जाए। तो बहुत ही सिंपल है ये टॉपिक, समझिए, लेकिन समझने की चीज है ये। सवाल है कि एक घन के को सभी तरफ से लाल रंग से रंग दिया जाए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और रंगने के बाद क्या कर दिया गया है भाई, 27 छोटे छोटे घनों में काट दिया। जैसे ही 27 बोले, 1 2 3, 3 का क्यू 27, 27 बोले आपको 3 का वो बनाना है, ठीक है ना, 3 का क्यू यानी 27, 3 का क्यू यानी 27, 27 घन, ये 27 घनों में बट चुका है ये, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही सिखाया है। अब यहां से 3-4 सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा, और 4 सवाल हो सकता है कि किसी एग्जाम में 2 ही पूछे।
ज्यादातर चारों का बंडल आएगा, पूरा गुच्छा आएगा एग्जाम में, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, सीएचएसएल का हो, इसमें बहुत ट्रेंड है ये, रेलवे में भी बहुत बार पूछा गया है, एनटीपीसी वगैरह में ये सब क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल का ये ट्रेंड है, एकदम बेजोड़ है। पहला सवाल, कितने घन जिसके 3 सतह पर लाल रंग हो। पहला सवाल, कितने घन जिसके 3 सतह पर लाल रंग हो। दूसरा प्रश्न कि कितने घन जिसके, डायरेक्ट में लिखता हूं, जिसके 2 सतह पर लाल रंग हो। कितने? 2 सतह पर लाल रंग हो। कैसा रंग? लाल, क्योंकि हमने लाल रंग से रंगा है ना, लाल रंग हो सकता है कभी प्रश्न में काले रंग से रंगा रहा है, कभी ब्लू रंग से रंग दिया जाए, वो सवाल पर डिस्कस कर। तीसरा कि जिसके एक सतह पर लाल रंग हो। और चौथा सवाल कि जिसके किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं हो। लाल रंग क्या हो? नहीं हो, मतलब बिल्कुल भी रेड कलर नहीं हो। समझिए इसे। कुल कितने पार्टीशन हमने किए? 27 पार्ट में। 27 कैसे प्रूव हुआ? 1 2 3, तो 3 का क्यों करिए, 3 3 होती है 27, मतलब फिगर हमने बिल्कुल सही बनाया। देखिए समझने की कोशिश करिए। सवाल पहला आपसे क्या पूछा गया है कि सभी घनों को लाल रंग से रंग कर, सभी सतहों को एकदम पूरा 6 का 6 सतह रंगा हुआ है, कितने घन जिसके 3 सतह पर लाल रंग हो। देखिए 3 सतह आपको रेड कलर कहां दिख रहा है? ध्यान से देखने की कोशिश करिए, आपको आपका उत्तर मिलेगा। क्या हम सही टिक लगा रहे हैं? ये वाला एरिया अगर आप चाकू से यहां बार करिए, यहां बार करिए, ऐसे 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 करके जब इस क्यूब को निकालिएगा ना, तो इस क्यूब में आपको यहां पर रेड कलर है, यहां पर कलर है, यहां पर कलर है। मतलब हमने ये सीखा कि सर जो 3 सतह रंगा हुआ रहे ना, वो जब भी होगा तो किनारा होगा। जैसे देखिए यहां हम आपको और समझाने के अच्छे से 3D में अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए ये है, तो ये वाला एरिया जैसा कि हमने बताया भी था आपको, ये वाला एरिया, इसमें 3 कलर रंगा हुआ रहेगा, यहां पर भी रंगा हुआ रहेगा कोई ना कोई कलर। अब एक ही कलर से रंगे तो जैसे मान लीजिए रेड है, तो यहां पर भी रेड कलर होगा, यहां पर भी रेड कलर होगा, और यहां पर भी रेड कलर होगा, तीनों जगह रेड कलर होगा। यानी हमने ये सीखा, बहुत बढ़िया राजकुमार उत्तर दे रहे, बहुत बढ़िया। जैसा कि हमने यहाँ ये सीखा कि जो कोण होता है ना सर, एंगल, उसके तीनों सतह रंगे हुए होते हैं। अगर लाल से रंगिएगा तो लाल, काला से तो काला, ब्लू से तो ब्लू। तो हमने सीखा कि यहाँ पर जो एंगल यानी जो कोण होता है उसके 3 सतह रंगे हुए होते हैं। और हमने यहाँ पर यह भी सीखा था कि एक प्रश्न में कोणों की संख्या कितनी होती है, एक घन में कोणों की संख्या 8 फिक्स होता है 8। तो 8 कोण, तो 8 ही ऐसे, यानी ऐसे कितने घन है जिसके 3 सतह पर लाल रंग हो, और 3 सतह पर लाल रंग सिर्फ कोण का हो सकता है। तो कोणों की संख्या कितनी हो गई? कहेंगे सर कोणों की संख्या, एक घन में कुल कोणों की संख्या कितनी होती है? 8 हमारे प्रश्न का उत्तर है। यहां तक एक बार आप देखिए और बताइए, ठीक है? समझ में आया? अभी पहला क्वेश्चन आया, बाकी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है? यहां तक आया, क्योंकि ये बेसिक है, ये आसान है। अगर आसान वाला नहीं बनेगा तो हार्ड वाला पर उम्मीद भी मत रखिएगा। एक बार बोलिए समझ में आया? सब लोग कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। परेशान मत होइए, जल्दबाजी कुछ नहीं है, अच्छे से सीखना है। 1 का 8 फिक्स है जी। देखिए ये वाला डायग्राम और ये जो हमने पीछे ये सब रख रखा है, ये दोनों सेम ही है। यहां पर भी 3 3 का ही है, ये भी 27 पार्ट है। ये हमें क्या मिल गया? ये हमको मिल गया जिसके 3 कलर, 3 सतह रंगे हुए हों। अब आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन कि ऐसे कितने घन हैं जिसके 2 सतह रंगे हुए हैं, 2 सरफेस कलर किया हो, वो भी कौन सा? रेड कलर का। तो देखिएगा कि अगर बात करें कि सर ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है इसमें 2 कलर सरफेस है, 2 सतह रंगा हुआ। ये देखिए, एकदम समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा ध्यान को भटकाइए नहीं। ये वाला 2 है ना, 2 सतह रंगा हुआ रहेगा। यानी अगर मान लीजिए कि ये एक किनारा है, ये किनारा इसी को बोलते हैं ना हम लोग ऐसे, ये जो है ये किनारा है। समझिए इस चीज को, जैसे ये किनारा, यहां पर आइए, ठीक है, यहां पर आइए, इसमें देखिए ये भी वही है। मान लीजिए कि ये जो हमें मिल गया, ये कौन सा मिल गया?
कहेंगे सर ये 3 कलर वाला, 3 कलर वाला, 3 रंग रंगा हुआ मिल गया। तो ये आपका क्या है, किनारा है, यही है ना, माचिस की तिल्ली का जो किनारा बनाया जा सकता है, लोहे की छड़ को किनारा बना सकते हैं, कुछ भी। तो एक किनारे में ये वाला आपको मिल गया होगा 3 कलर वाला, तो ये वाला भी तो 3 कलर वाला ही मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी तो वो क्या उसको बोलते हैं, उसके पीछे भी तो पूरा होगा ना, पूरा क्यूब घन। तो ये आपको 3 कलर वाला मिल गया। अच्छा, ये जो किनारा कोण जो होता है वो 3 कलर से है, तो कोण किधर दिख रहा है, आप सीधे सीधे कहिए कोण किधर दिख रहा है। कहेंगे सर कोण हमको इधर दिख रहा है, कोण हमको ये 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 दिख रहा है। बाकी पीछे होगा तो देखा जाएगा। और वैसे भी 4 3 7 1 होता है, इसके नीचे उस साइड 8 कोण, तो 8 कोण में 7 तो आपको दिख ही रहा है। तो बताइए, एक किनारा जैसा कि अभी अभी हमने टिक लगाया है, इसमें से ये वाला 3 सतह कलर है और ये वाला 3 सतह, तो ये दोनों तो 3 3 पे निकल गया, तो 2 सतह वाला कौन मिलेगा जो कलर किया है, यही वाला एरिया ना। ध्यान से देखिए, यहां ध्यान से देखिए, यस या नो की बात करें। 3 वाले में एक लेफ्ट चल गया 3 कलर वाला, एक राइट वाला चल गया 3 कलर वाला, तो दोनों तरफ से एक एक चल गया। तो यही जो बचा होगा ना जिसमें 2 कलर, 2 कलर कैसे, यहां पर भी कलर होगा और यहां पर भी कलर होगा। तो एक किनारा में कितना मिला, एक सतह। तो यहां पर देखिए हमने बताया है कि कुल किनारों की संख्या 12 है। तो किनारा पूछे जिसके 2 सतह रंगे हुए हो, तो कहेंगे सर एक किनारा में एक और कुल किनारों की संख्या 12। तो ऐसे कितने घन होंगे, 12 घन जो होगा, जिसके कितने सतह रंगे हुए होंगे, 2 सतह रंगे हुए होंगे। बात समझ में आया? मतलब यहां से जब आप क्यूब निकालिएगा ना, ऐसे ऐसे कटिंग करिएगा, ऐसे केक, मान लीजिए ये केक है रेड कलर का, तो आप ऐसे कटिंग करोगे, फिर ऐसे 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 करोगे, और इसको जब आप ऐसे खींचोगे ना, तो आपको यहाँ पे कलर दिखेगा रेड कलर का, और यहाँ दिखेगा अंदर जो है वो ब्रेड दिखेगा या जो भी है खाने पीने की सामान। उम्मीद है कि हम आपको संतुष्ट कर पा रहे होंगे। अच्छा, ये किस में चला गया, ये तो 3 वाले में चल गया और ये भी 3 वाले में। अच्छा, ये 3 में चल गया तो ये भी 3 में चल गया, और ये 2 3 में चल गया, ये भी 2 3 में चल गया, ये भी 2 3 में चल गया। और हम आपको बताए थे, याद करिए थोड़ा देर पहले, कि हम आपको बताए थे कि वैसे कितने घन जिसके एक सतह, तो एक सतह वाला ये होता है, यस या नो, एक सतह वाला ये होता है ना। और बताइएगा कि अच्छा ये किस में चल जाएगा, ये 3 वाले में चल जाएगा, ये 2 वाले में, ये 3 वाले में, 2 वाले में, 3 वाले में, 2 वाले में, ये यहाँ बना रहेगा, तो 3 वाले में, 2 वाले में, सब तो चलिए गया जनाब, बचा कौन, यही एक हो ना। और एक सतह में, पूरे एक सरफेस में ऐसा एक घन मिला जिसके एक सतह पर कलर किया हुआ हो। और हम अभी अभी पढ़े कि कुल सतहों की संख्या 6 है, तो एक सतह क्या कह रहा है, जिसके एक सतह रंगे हुए। अच्छा, ये तो 2 सतह वाला हो गया ना, 2 सतह वाला तो 1 गुने 12 यानी 12 घन। लेकिन आपसे कह रहे हैं जिसके एक सतह रंगे हुए हो, तो कहेंगे सर एक सतह एक मिला और कुल सतहों की संख्या यही मिलेगा ना। ये आपको एक सतह रंगा हुआ रहेगा, ये भी एक, ये भी एक, बाकी पीछे वाला भी 3 होगा, तो एक एक, तो 1 गुने 6 6। अब देखिए कुल कितने घन है, 27 घन। 27 में 12 यहाँ मिला, 8 यहाँ मिला, 12 8 20 और 20 6 26। तो कह रहे हैं ऐसे कितने घन है जिसके किसी भी सतह पर कोई कलर नहीं है। तो कुल 27 घन था, 27 में 26 तो यही तीनों हो गया, 12 8 20 6 26। 27 में 26 घटा दीजिए, ऐसे एक घन होंगे जिसके किसी सतह पर कोई कलर नहीं होगा। कौन से बैच की बात कर रहे हो अरिथमेटिक में? संजीवनी में अरिथमेटिक कंप्लीट है आपका, आप चेक कर लीजिए, एडवांस पढ़ाएंगे, रुक जाइए थोड़ा सा। बात समझ में आया? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। सबको समझ में आई बात, यस या नो, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी? टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन और बताएंगे इस पर, और वो मेन होने वाला है आपका। बताओ जल्दी, समझ में आया? चलिए एक और सवाल हम आपके स्क्रीन पे लाते हैं, बाकी कल क्वेश्चन आंसर इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम आपके लिए। सवाल है कि
एक घन को एक घन को एक घन को सभी तरफ से रंग कर कलर करके 64 छोटे छोटे घनों में काट दिया जाए। ठीक है, सवाल है एक घन को सभी तरफ से रंग कर 64 छोटे छोटे घनों में काट दिया जाए। अब इसी पर 4 सवाल बनेगा, वही 1 का 4। ठीक है, पहले हम एक घन बना देते हैं और इस बार 64 घनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मीन कटिंग करना है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। जैसे देखिए हमने एक घन लिया, ठीक है, एक घन को हमें 64 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं, कर लेंगे हम। नहीं, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया नहीं। ये ठीक है। देखिए 64 बोला है तो 64 होता है 4 का क्यूब, यानी एक में कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। बात एकदम क्लियर होगा। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण थी ना आप लोगों के लिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने बहुत कम पढ़ाया है इसको, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एसएससी में, रेलवे में बहुत पूछे गए, एसएससी में खास करके, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, पूछेगा तो हर जगह, लेकिन मैंने बार बार इसको देखा है वहां पे। ठीक है, सवाल है एक घन को सभी तरफ से रंग कर 64 छोटे छोटे घनों में, मान लीजिए कि हमने इसको कलर कर दिया, इस बार ब्लैक कलर ही कर दिया, ठीक है, और ब्लैक कलर करके 64 छोटे छोटे घनों में, तो 64 का कैसे 64 पता चला, तो ये 1 2 3 4, 4 है ना एक में, तो हम क्या करेंगे 4 का क्यू करेंगे, 4 चक 16 चक्की 64, यानी इसमें कितने घन है, 64 घन है, वो भी छोटे छोटे कटे हुए, लेकिन सब आपस में बराबर होंगे। सवाल यहाँ पर 4 सवाल, ठीक है, वही जो हर बार पूछता है। पहला सवाल कि ऐसे कितने घन जिनके 3 सतह, थोड़ा शॉर्टकट में अब हम लिख रहे हैं, ऐसे कितने घन जिनके 3 सतह रंगे हों, 3 सतह पर कलर किया हुआ हो, पहला सवाल। दूसरा कि ऐसे कितने घन जिनके 2 सतह रंगे हों, मतलब 2 सतह पर कलर किया हुआ हो। तीसरा सवाल कि ऐसे कितने घन जिनके एक सतह क्या हो, रंगे हो, यानी एक सतह पर कलर किया हो, और ऐसे कितने घन जिसके किसी भी सतह पर कलर नहीं किया हुआ हो, कलर नहीं किया हुआ हो। ये सवाल कुछ आपके स्क्रीन के ऊपर हमने रखा है, बहुत बेहतरीन सवाल है। चारों को हम एक एक कर करके डील करते हैं, एक एक कर करके सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने उत्तर कर दिया, राजकुमार रवि, बहुत बढ़िया रवि। ये तो देखो फिक्स होता है, क्योंकि हमको पता है कि जो 3 सतह कलर किया हुआ रहता है वो एंगल कहलाता है, कोण। और एक घन चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, अगर वो एक घनाकार आकृति ले चुका है तो उसमें कुल बनाए गए एंगल यानी कोणों की संख्या होती है 8। तो ये तो आपका एक नंबर ऐसे ही बन गया, इसमें तो आपको दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसका उत्तर लिख दीजिए 8। ऐसे कितने घन हैं जिसके 3 सतह रंगे हुए हो, तो कहेंगे गुरुजी 8 होगा, चाहे वो 3 का क्यू हो, 4 का क्यू हो, 5 का क्यू हो, 1000 का क्यू हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक नंबर तो आपका एग्जाम में बन जाना चाहिए। अब देखिए भाई, ये आपको 3 कलर वाले मिल गए,
ये क्योंकि ये भी एंगल ही है ना, ये भी आपको 3 कलर वाला मिल जाएगा। तो दो, पहले 3 था तो एक एक दोनों बीच में एक बचा, लेकिन यहां पर आप देखिए 2 वाला, यहां 2 बचा है और आपसे पूछा है कि 2 सतह वाले कितने हों। तो आप बताइए कि एक किनारा में, ये मान लीजिए इसको हम किनारा लेते हैं, एक किनारा में कुल 4 घन हैं और 4 घन में एक लेफ्ट और एक राइट, ऐसे 2 घन हैं जिनके 3 सतह रंगे हुए हों, क्योंकि दोनों एंगल एकदम कोना पर आता है। तो आपका 4 में बचा कितना? कहेंगे गुरुजी 1 और 1, 2 ऐसे घन हैं जिनके 2 सतह रंगे हुए। कहेंगे 2 सतह कैसे रंगा हुआ है? देखिए, आप ऐसे कट मारिएगा ना, तो ये वाइट लाइएगा, तो इसमें ऊपर भी कलर किया हुआ है, नीचे भी कलर किया, तो 2 ही सतह। और सेम टू सेम यहां पर भी आप यही काम करिएगा, इसमें भी कितने कलर रंगे हैं? एक ऊपर और एक नीचे, 2 सतह रंगे हुए हैं। तो यानी हमने एक किनारा में ऐसे 2 घन प्राप्त किए जिसके 2 कलर किए हुए हैं। तो एक किनारा में 2 घन और कुल किनारों की संख्या होती है 12, यानी 24 ऐसे घन हैं, ठीक है, 24 ऐसे घन हैं जिसके 24 ऐसे घन हैं जिसके 2 सतह रंगे हुए हों। अब देखिए एक सतह वाला, पहले एक को देखिए, ये सब किस में चला गया? 2 और 3 में। ये दोनों 2 में, ये दोनों 3 में, ये दोनों 2 में। अच्छा, ये वाले भी किधर चले गए? ये भी 2 और 3 में, क्योंकि सतह किनारा वाला 2 और 3 में। ये सब भी किधर चले गए? 2 और 3 में। ये सब भी किधर चले गए? 2 और 3 में। तो सिंगल वाले बचे कौन? सिंगल वाले बचे ये चारों, सिंगल वाले बचे 1 2 3 4। मतलब सामने से 4 ऐसे घन हैं जिसके एक सतह कलर किया हुआ है और कुल सतहों की संख्या 6। तो एक सतह पर 4 घन दिखा, तो कुल सतहों की संख्या 6 है, तो 6 गुने 4 करिएगा, यानी 24 ऐसे घन हैं जिसके एक सतह रंगे हुए हों। और करना कुछ नहीं है, 24 24 48 48 8 56 होता है। आप क्या करिए, कह रहे किसी भी सतह पर कलर नहीं किया, कुल घनों की संख्या 64, और 64 में ये तीनों को जोड़कर घटा दीजिए, बाकी जो बचा उस पर कलर नहीं किया होगा। 24 24 48 48 8 56, 8 ऐसे घन हैं जिनके किसी भी सतह पर कोई कलर नहीं किया हुआ हो। 9 नहीं होगा जी रोशनी, 8 होगा। 9 कैसे होगा भाई? 56 9 तो 65 हो जाएगा। घनों की संख्या तो हमने 64 प्राप्त की है। उम्मीद है कि आज एक बहुत स्पेशल बेहतरीन क्लास हमने आपके लिए रखा है। अभी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ठीक है, अभी बहुत सारे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। बने रहिए, अगले क्लास में हमारी मुलाकात होगी इसके ऊपर एक और बेहतर टॉपिक से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है।